महाराणा प्रताप एक बेहद वंदनीय नाम, इतना सुपावन नाम कि नाम सुनने भर से अंतर मन तृप्त हो जाता है। 9 मई आ रही है, हम सभी महाराणा प्रताप जयंती मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारा दायित्व है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को महाराणा प्रताप जी के विशाल व्यक्तित्व से भली भांति परिचित कराएं। बच्चों को पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप कितने महान, उन्होंने मातृभूमि के लिए कितना संघर्ष किया। उन्हें आधा हिंदुस्तान अकबर ने थाली में रख के दिया था और ये कहा था कि सिर्फ मेरा परचम लगा लो। हिंदुस्तान के बेटे ने वो भी अस्वीकार कर दिया। उनकी जयंती आ रही है, हम सब लोग तन मन धन से लगें और बच्चों को अच्छी तरह से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे महापुरुष कितने कितने महान हुए। अकबर महान कितने थे ये तो हम पढ़ते आए सिलेबस में, लेकिन महाराणा प्रताप की महानता का हमारे साहित्य में कोई जिक्र नहीं है। पहली बार हमें कुछ इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर हमारी सरकार सुलभ करा रही है, जिसमें हम अपने सांस्कृतिक गौरव को पढ़ेंगे। उन्हीं में एक बेहद वंदनीय अध्याय, स्वर्णिम अध्याय है महाराणा प्रताप। मैं उनके बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि मातृभूमि की साधना की थी, मातृभूमि की साधना की थी, एकलिंग जी की आराधना की थी। मातृभूमि की साधना की थी, एकलिंग जी की आराधना की थी। शौर्य, स्वाभिमान और स्वाधीनता और भक्ति थी। शौर्य, स्वाभिमान, स्वाधीनता और भक्ति थी। बैरी रूप में उनके सामने वैश्विक महाशक्ति थी। अकबर के सभी अपने उसी के साथ थे। अकबर के सभी अपने उसी के साथ थे। गैरों के साथ में कुछ अपनों के हाथ थे। भली भांति जानते थे युद्ध संभव है, भली भांति जानते थे युद्ध संभव है। विशाल सेना देख लगा जीत असंभव है। विशाल सेना देख लगा जीत असंभव है। गणना बोल रही थी, गणना बोल रही थी, राणा जी रुक जाओ। गणना बोल रही थी, राणा जी रुक जाओ। नीति बोल रही थी, राणा जी झुक जाओ। नीति बोल रही थी, राणा जी झुक जाओ। राणा जी कभी रुके ही नहीं, महाराणा प्रताप कभी झुके ही नहीं। धराधाम थे सुहाते मेली खुशियां सजाते, शौर्य की धरा का हृदय हो गया विशाल था। धराधाम थे सुहाते मेली खुशियां जताते, शौर्य की धरा का हृदय हो गया विशाल था। कुंभलगढ़ की धरा कण कण हुआ हर, प्रकृति के गीत में भी नव सुर ताल था। 9 मई का दिव्य दिन धरा बनी थी जोगिन, उदय सिंह को बेटा मिला मानो जैसे ढाल था। और 1540 में जयवंती ने लाल जना लाल बेमिसाल, वो तो भारती का भाल था। महाराणा प्रताप वास्तव में मां भारती के भाल ही थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए। अकबर की नाक में दम कर दिया था। अकबर की इतनी हवा खराब होती थी महाराणा प्रताप का नाम सुनकर कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध भूमि में नहीं आया। रात रात को सोता सोता भयंकर तरीके से डर जाता था। महाराणा प्रताप जैसी कभी सपने में दिखाई नहीं। मैं एक छंद और पढ़ता हूं कि महाराणा प्रताप को मानते हैं हम सभी, उनका ये जीवन है गाथा बलिदान की। महाराणा प्रताप को मानते हैं हम सभी, उनका ये जीवन है गाथा बलिदान की। मातृभूमि प्रीत हेतु स्वयं को भी होम किया, लाज रखी तब भामाशाह के महादान की। भाई बंधुओं ने जब दास्तां स्वीकार करी, गाथा लिखी गई तब चेतक महान की। चेतक शहीद हुआ, राणा भी मुरीद हुआ, जंगे आजादी में आहुति थी बेजुबान की। जंगे आजादी में आहुति थी बेजुबान की। और साहब, चेतक इतना प्रणम्य नाम, महाराणा प्रताप के हर कदम के साथ चेतक का जो दिव्यता है, जो उसकी शब्द समर्पण है, उस समर्पण को प्रणाम करता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक का एक पांव कट गया, जिस समय मानसिंह के घोड़े, मानसिंह के हाथी के माथे पर चेतक ने टाप मारी, वहां रणभूमि में चेतक का एक पांव कट जाता है। हाथी में, मानसिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार बंधी हुई थी, जिससे उसका एक पैर कट गया।
और पहली बार अचूक, महाराणा प्रताप का निशाना कभी चूकता नहीं था, पहली बार चेतक का पांव कटने से वहां हल्का सा कंपन होता है और उस कंपन की वजह से महाराणा प्रताप चूक जाते, वरना उस दिन मान सिंह का काम तमाम कर दिया होता उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में। एक छंद निवेदित करता हूं कि काल की विथाम गति दौड़ता हो कोई यति चेतक से महाकाल हार कर जाता है। काल की विथाम गति दौड़ता हो कोई यति चेतक से महाकाल हार कर जाता है। माना आज नहीं हार मांगी सांसें भी उधार, चेतक कटी टांग भी विसार कर जाता है। तभी ठिठ के कदम पुरजोर लगा दम 27 फुट नाला पार कर जाता है। उखड़ रही थी सांस अटकी गले में फांस, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। और हमारे महाराणा प्रताप कितने ताकतवर थे, 6 फुट 5 इंच की उनकी लंबाई और इतना सारा कुछ पूरे शरीर पर वो धारण करते थे कि लगभग इतना वजन लेकर चलना, सहज खड़े हो पाना भी संभव नहीं है। महाराणा प्रताप जितना वजन प्रतिदिन धारण करते थे। अकबर का एक सेनानायक जिसका नाम था बहलोल खान, बहलोल खान को अकबर दी ग्रेट औरतें इनाम दिया करते थे। बहलोल इतना नालायक आदमी जो 3 दिन के बच्चे की गला रेत के हत्या कर दे, उसका खून पी जाए। अफीम का शौकीन। एक छंद निवेदित करता हूं, हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 को जब महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार से बहलोल और उसके घोड़े को 2 भागों में काट दिया था, नीचे से लेकर ऊपर तक। एक छंद निवेदित करता हूं इसी जमीन पर। जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहां कपाट डाला था। जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहां कपाट डाला था। वो दरिंदा था घिनौना नारी समझी खिलौना, मासूमों का गला रेत लहू चाट डाला था। देखा जैसे बहलोल काल ने बजाया ढोल, मुगल शवों से रण थल पाट डाला था। और महाराणा का प्रहार बिजली सी तलवार, बहलोल खान संग घोड़ा काट डाला था। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। प्रणाम करता हूं उनकी उस राष्ट्र को समर्पण, उनकी भावनाओं को। लोकतंत्र के बीज अगर कहीं दिखते हैं तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व में दिखते हैं। पिता की मृत्यु हो गई थी और उस समय की प्रथाओं के अनुसार उन्हें राजा बनना था, लेकिन पिता ने किन्हीं षड्यंत्रों के तहत उनके छोटे भाई जयमल को राजा बना दिया गया, तो जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। शमशान भूमि में जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया राणा उदय सिंह जी का, तो वहां भोले बाबा की बावड़ी पर महाराणा प्रताप जी को उनका राज्याभिषेक जनता के द्वारा किया गया था। ऐसे महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी को पुनः पुनः चाहता हूं कि आप सभी लोग तन मन धन से जुटें महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने के लिए। 9 मई आ रही है। आप सभी से ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बच्चों को भी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप, जय एकलिंग जी।